In the name of Allah, the Supreme Sustainer of the universe, the Greater, the One, the Oracle, the Creator of Holy Prophet and His Holy Family, who is nearest our Anurta, I am Sayyid Sher Pasukari. Today I am going to discuss with you cohesive devices. Cohesive devices, sometimes called linking words. बाज़ों का cohesive devices जो मजबूत करती हैं किसी सेंटेंस को जुमला बनाने के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनको हम cohesive devices कहते हैं. Cohesive devices sometimes called linking words. लिंक करने वाले वर्ड्स, लिंकर्स जो कनेक्ट करते हैं या कनेक्टर्स जो किसी चीज़ को मिला देते हैं. डिस्कोर्स, मार्कर्स और द ट्रांजिशनल वर्ड्स जो कि एक चीज़ को किसी सेंटेंस को एक प्रॉपर अंदाज के अंदर जो मिला के मजबूत करके जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं. कोहेसिव डिवाइसेस आर वर्ड्स लाइक. कोहेसिव डिवाइसेस के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं कैसे होते हैं. इन कंक्लूजन में हाउएवर तहाँ एंड मोरओवर इससे बढ़कर. व्हाट आर कोहेसिव डिवाइसेस. ये कोहेसिव डिवाइसेस क्या हैं. Cohesive devices tell the reader what we are doing in a sentence and help to guide them through our writing. GUIDE. Okay? कि cohesive devices जो है वो बताती है एक रीडर को कि वो कैसे जो है वो एक सेंटेंस को जो है वो उसकी मदद से cohesive devices की मदद से वो किस तरह से मदद ले सकता है, गाइड हो सकता है थ्रू राइटिंग के लिखते हुए उसको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना अगर आता है तो अच्छे अंदाज में अपनी बात को कन्वे कर सकता है. एग्जाम्पल. द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन दिस सिटी इज़ अनरिलायबल एंड इट्स चीप. के पब्लिक ट्रांसपोर्ट है शहर की वो अनरिलायबल है और जो है वो सस्ती है. सेकेंड सेंटेंस है इसी तरह का. The public transport in this city is unreliable but it's cheap. ये दूसरा सेंटेंस इसी के तरफ का आ गया. There are two cohesive devices in the sentences. इन दो सेंटेंसेस के अंदर जो है वो मुख्तलिफ डिवाइसेस जो है cohesive devices जो है वो डाली गई. above जो है and but और या लेकिन. both give the reader different signals and change the meaning of sentence. मतलब ये पढ़ने वाले को जो है रीडर को जो है वो मुख्तलिफ किस्म का एक ज़ाविया पेश करते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है और इस मतलब को समझाने के लिए वो एंड और बट के मतलब को हम जैसे समझते हैं. द फर्स्ट सेंटेंस टेल्स द रीडर दैट इट्स चीप. पहला सेंटेंस जो है वो ये बताता है कि ये चीप है या सस्ती है. इज सिंपली बीइंग एडेड टू द प्रीवियस इंफॉर्मेशन. ये सिर्फ ऐड किया गया है हमारे प्रीवियस इंफॉर्मेशन के लिए. However, द सेकेंड सेंटेंस टेल्स द रीडर दैट दे आर गिविंग अ कंट्रास्टिंग ओपिनियन. जो दूसरा सेंटेंस है वो कंट्रास्टिंग बरअक्स जो है वो ओपिनियन दे रहा है, राय दे रहा है. टू द फर्स्ट पहले से the first part of the sentence पहले सेंटेंस के या पहले जुमले के हिस्से से by using the word but. कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हुए. but का, लेकिन का. in other word the second sentence दूसरे लफ्ज़ों में ये जो वर्ड दूसरा सेंटेंस में जो वर्ड है is saying it's unreliable. मतलब ये जो है वो गैर यकीनी है दूसरे सेंटेंस के अंदर. which is bad मतलब वो बुरी है. but लेकिन The good thing about it is it's cheap. लेकिन अच्छी बात जो चीज़ के बारे में वो ये है कि ये सस्ती ट्रांसपोर्टेशन है. So I don't mind using it. इसलिए मैं महसूस नहीं करता इस चीज़ को यहाँ पे इस्तेमाल करने से. Simply using the word but. इसलिए मैंने एक सिंपल सा वर्ड सादा सा वर्ड जो है वो यूज़ कर दिया है but का. Conveys that जो कि देता है, कन्वे करता है, बात को पहुँचाता है. होल मैसेज पूरे पैगाम को विदाउट नीडिंग टू लिटरली से कि हम जो है लिटरली जो है वो क्या कह रहे हैं. सक्सेंट चीज़ें जो हैं जामी चीज़ें जो है आपने अपनी राइटिंग के अंदर बता देनी होती हैं जब आप कोई कोहेसिव डिवाइसेस को यूज़ करते हुए अपनी बात को कन्वे करना चाह रहे हों. पॉसिबल कोहेसिव डिवाइसेस.
पैराग्राफिंग इसके अंदर शामिल है, कंजक्शंस शामिल हैं, कनेक्टिव्स शामिल हैं, प्रोनाउंस शामिल हैं और पंक्चुएशन शामिल है। इसको समझने के लिए टिप टॉप की एक डिवाइस जो हम यूज़ करने लगे हैं आपकी आसानी के लिए, TI से बाद टिप का जो है अगला वर्ड है T है। सो पहले हम TI से स्टार्ट करते हैं। TI स्टैंड्स फॉर टाइम स्टार्ट्स अ न्यू पैराग्राफ, कि आपने अगर कोई पैराग्राफ जो है वो टाइम के हवाले से लिखना है, फॉर न्यू टाइम और इवेंट। तो अगर आपने इस तरह से लिख रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं तो आप जो है एक न्यू इवेंट से, एक नए वाक्य से जो है वो स्टार्ट करेंगे, या आप जो है वो टाइम को मैनेज करेंगे। अगर आप सुबह के वक्त का लिख रहे हैं, फिर आपने आगे दोपहर का लिखना है, फिर इस तरह से शाम का और फिर रात का। P प्लेस, स्टार्ट न्यू पैराग्राफ फॉर ईच न्यू प्लेस, कि आपने जो भी नया पैराग्राफ लिखना होता है आपने उसको नई जगह से जो है वो स्टार्ट करना है। टॉप, TO स्टैंड्स फॉर टॉपिक स्टार्ट न्यू पैराग्राफ। जब आप कोई एक टॉपिक लिख रहे होते हैं तो आप उसका नया पैराग्राफ जो है वो वहाँ से एक नया पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट करते हैं। फॉर ईच टॉपिक, अपने हर टॉपिक के लिए। फॉर ईच टॉपिक, आइडिया, कोई आइडिया दे रहे हैं, कोई सब्जेक्ट है, और कंट्रास्टिंग ओपिनियन, अगर कोई आप बरअक्स जो है उसकी बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई काम कर रहे हैं किसी टॉपिक के बारे में, मिसाल के तौर पर अगर आप कायद-ए-आज़म के बारे में लिख रहे हैं तो आप जो है फिर उसको अगर कंट्रास्ट करना चाहते हैं किसी और लीडर के साथ, महात्मा गांधी के साथ, जो फिर आप जो है वो चेंज कर देंगे उसके पैराग्राफ को, जो वहाँ से नए अंदाज के साथ जो है वो स्टार्ट करेंगे। P पर्सन स्टार्ट न्यू पैराग्राफ, अगर आप किसी शख्सियत के बारे में लिख रहे हैं, अगर आपने वहाँ पे शख्सियत के बारे में बताना है तो फिर आप जो एक नया पैराग्राफ से स्टार्ट करें। फॉर ईच न्यू स्पीकर, हर नए शख्स बोलने वाले के लिए। कंजक्शंस का क्या इस्तेमाल है यहाँ पे? लिंकिंग डिवाइसेज है, आपको पता है, जैसे कंजक्शंस जो हैं। इंट्रोड्यूस एंड एक्सप्लेनेशन, जो कि एक्सप्लेन करती है या तारुफ करवाती है। बिकॉज इसके अंदर शामिल हो जाता है। एज लॉन्ग एज, सो और एज के जो कंजक्शन जो है वो यूज़ की जाती है। इंट्रोड्यूस एंड एडिशन, अगर आपने किसी बात में एडिशन करते हो, बढ़ाना हो। ही इज़ बोल्ड एंड ब्रेव, मतलब वहाँ पे आपने अगर एंड लगा दिया तो बात उसकी बढ़ गई। प्रेजेंट और चोक, मतलब वैसे चोक तो कहते हैं गला दबा दो, लेकिन आइदर और आर के मीनिंग्स में यहाँ पे इस्तेमाल, या तो आप ये करें या फिर आप ये करें, या के मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है। एडवर्बियल कनेक्टिव्स कौन कौन से हैं? इसमें लिस्ट आ जाती है, जिसमें फर्स्टली लास्टली, मतलब ये फर्स्टली आपने ये काम करना है, आपके प्रायोरिटी ये है, फिर जो है आपने लास्टली या फाइनली जो है आपने ये काम करना है। ऐड में आल्सो इन एडिशन, मतलब अगर आप किसी बात को ऐड करना चाहते हैं, यू आल्सो या इन एडिशन टू को जो है आपने यूज़ करना, इन एडिशन टू। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब अपोजिट है तो वो क्या होता है? ऑन द कंट्रेरी, मतलब इसके बरअक्स। प्रोनाउन है, अगर कोई नाउन वगैरह है, जैसे अकरम है, अगर आप अकरम की जगह पे उसका प्रोनाउन, नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज़ करना है तो वहाँ पे आप ही लिखेंगे। पंक्चुएशन का यूज़ है, जिसमें फुल स्टॉप आ जाता है, कॉमा आ जाता है, इस तरह से जो है वो वावैन आ जाता है, आई मीन टू से कि और इसमें क्वेश्चन मार्क वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, सजेस्ट अ पॉसिबिलिटी और कंडीशन। फिर पॉसिबिलिटी आ जाती है, कोई हालत आ जाती है, कोई कंडीशन आ जाती है, तो वहाँ पे इफ़, एज लॉन्ग एज, वेदर, अनलेस, अनटिल, प्रोवाइडेड दैट जो है वो यूज़ किया जाता है क्वेश्चन डिवाइस के तौर पे। हेल्प यू टू नो, कि आप हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, कि किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। एट व्हाट टाइम द एक्शन हैपेंड, कि जी किस वक्त जो एक्शन जो है वो हैपेंड हुआ, वक़ूअ पज़ीर हुआ, उसके जो कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं? व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सून। ओके जी। इंट्रोड्यूस अ चेंज ऑफ डायरेक्शन, जब आपने कोई चेंज है या डायरेक्शन जो है वो उसका तारुफ करवाना, तो वहाँ पे बट की प्रीसेट डिवाइस जो है वो यूज़ होती है। ऑल्दो, अगरचे, डिस्पाइट, हाउएवर, रादर देन, येट।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।